हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never miss। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शंस। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, एग्रीगेट डिमांड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड वाला टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कि क्लोज्ड इकोनॉमी में उसके लिए क्या कंपोनेंट्स होंगे, ओपन इकोनॉमी में उसके लिए क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये चीज़ हमने देख ली थी। अब देखते हैं कंजम्पशन फंक्शंस। तो कंजम्पशन फंक्शंस क्या होता है, द फंक्शनल रिलेशनशिप या एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शंस। यानी कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, बिटवीन सी एंड वाई, यानी कि आपके कंजम्पशन और आपके इनकम के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। वैसे ये रिलेशनशिप क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, बताऊँगा मैं आपको आगे बाद में भी बताऊँगा। लेकिन ये होता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। बी का मतलब होता है एम पी सी, बताऊंगा मैं आपको। और वाई का मतलब क्या हो जाता है, इनकम, ठीक है। एम पी सी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो क्या बताता है, इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। कि हाउस होल्ड के द्वारा अपनी इनकम के अकॉर्डिंग किस प्रकार कंजम्पशन किया जाता है उसके बारे में ये रिलेशनशिप बताता है, ठीक। यानी कि कंजम्पशन फंक्शन हमें ये बताएगा कि अगर किसी भी हाउस होल्ड की जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो जो अपना कंजम्पशन करता है वो कितना करता है। नेक्स्ट वन है देयर इज, अब कौन कौन से रिलेशनशिप है उसे बताता है, वो देख लेते हैं कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब y की वैल्यू 0 होती है उस समय c का कोई ना कोई मिनिमम लेवल जरूर होता है। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। और यानी कि जब आपकी इनकम 0 होगी उस समय जरूर कोई ना कोई कंजम्पशन आप जरूर करेंगे। क्यों, आप अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर ही करना पड़ेगा। और इसका मतलब होता है कि आप जो अपनी सेविंग कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, नेगेटिव सेविंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सेविंग जो है वो क्या होगी आपकी उस समय, नेगेटिव होगी। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपकी इनकम तो है 0, ठीक है, और आपकी कंजम्पशन जो है उस समय है 20 रुपीज़, ठीक है। तो अब इनकम जो होती है y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। आप अपनी इनकम का क्या करते हो, या तो कंजम्पशन करते हो या उसे क्या करते हो, सेविंग। तो y किसके इक्वल होता है, c प्लस एस। अब y की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है 20 प्लस एस। अब देखो, अब s की वैल्यू निकालनी है तो 20 को यहाँ ले जाओगे तो s इज इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 20, और s इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 20। यानी कि आपकी सेविंग किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। तो ये यही कह रहा है कि जब आपकी इनकम 0 होगी उस समय आपका जो कंजम्पशन होगा उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे। इसका मतलब है कि आपकी उस समय जो सेविंग होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। सेकंड वन, कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। आपका जो कंजम्पशन है वो क्या है, पॉजिटिवली, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है, इनकम से। यानी कि आपके कंजम्पशन और आपके इनकम में डायरेक्टली संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। राइज इन वाई कॉजेज राइज इन सी एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, कम होगा। नॉर्मली ये बातें तो आप वैसे भी जानते हो, ये तो डेली यूज़ की बातें हैं कि देखो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके कंजम्पशन भी बढ़ेंगे। क्यों, आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हो। आपकी इनकम कम होगी तो आप क्या कर सकते हो, कंजम्पशन भी क्या करोगे, कम ही करोगे, ठीक है। आगे, द एंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। यानी कि जो इनकम होती है, सारी की सारी जो इनकम होती है, द एंटायर इंक्रीज इन वाई, यानी कि जो आपकी इनकम में जो भी इंक्रीमेंट होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब कोई भी पीरियड में, इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू सी, वो पूरा का पूरा इंक्रीमेंट क्या होता है, वो कंजम्पशन नहीं होता है, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इट इज़ सेव्ड एज वेल, मतलब कि आप अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव्ड जरूर करते हो।
सो दैट, इसीलिए द रेट एट विच सी इंक्रीजेज ऑफ्टन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज, कि आपका जिस रेट से आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है और जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आपकी इनकम के बढ़ने का रेट ज़्यादा होगा और आपके कंजम्पशन के बढ़ने का रेट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन जो होता है वो इनकम का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है उसने रिलेशनशिप बता दिया कि आपके इनकम और आपके कंजम्पशन के बीच का क्या रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप में उसने 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए। ठीक है, अब कोई चीज़ अगर आपको समझाई है तो उसके बारे में आप कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में, या जिसे कि हम लोग बोल सकते हैं कंजम्पशन शेड्यूल के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हो तो उसके बाद आता है शेड्यूल। उसका शेड्यूल क्या है, मतलब उन चीज़ों को देखा जाता है विद एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। सपोज़ करो आपकी इनकम है, जो है ये इनकम आपको दे रखी है और ये आपको कंजम्पशन दे रखा है। पहले आपकी इनकम 0 थी, कंजम्पशन था 20, फिर आपकी इनकम हुई 50, कंजम्पशन हुआ 60, फिर आपकी इनकम हुई 100 और आपका कंजम्पशन हुआ 100, फिर आपकी इनकम हुई 150 और कंजम्पशन हुआ 140। ठीक है, तो अभी हमने जो बात पढ़ी है उनको हम देख लेते हैं। 20 इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, दिस इज़ द लेवल ऑफ सी इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0। मतलब जब आपकी इनकम 0 है उस समय ये जो 20 जो है ये आपका कंजम्पशन है, और इस कंजम्पशन को आप लोग क्या बोलोगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और इसे सी बार से डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, सी राइजेज इन रेस्पॉन्स टू अ राइज इन इनकम, यानी कि कंजम्पशन बढ़ेगा जब आपकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगा। सो दैट सी इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई, यानी कि आपका कंजम्पशन जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड किससे, आपकी इनकम से। ये भी पॉइंट हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ देख लेते हैं हम लोग इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो देखो आपकी इनकम क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है। पहले 0 से 50 था, फिर 50 से 100 और फिर 100 से 150। आप कंजम्पशन भी देखो, पहले 20, फिर 60, फिर 100, फिर 140। आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये जो तीसरा पॉइंट था कि द रेट एट विच सी इंक्रीजेज ऑफ्टन लैग्स बिहाइंड द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज, ये जो लाइन थी ना, ये तीसरा पॉइंट है, ये हमारे लिए तीसरा पॉइंट है। इसको भी यहीं पे समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ जो आपकी इनकम बढ़ रही है वो किस रेट से बढ़ रही है, 50 के रेट से। देखो 0 से 50 के बीच का डिफरेंस, फिर ये भी 50, फिर ये भी क्या है 50, और इनके बीच का अगर आप देखोगे तो क्या है डिफरेंस, 40, 40 और ये क्या 40। ठीक है, तो आपकी इनकम 50 के रेट से बढ़ रही है और आपका कंजम्पशन 40 के रेट से बढ़ रहा है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी कि आपकी इनकम क्या होगी, का जो रेट होगा, बढ़ने का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा, और आपके कंजम्पशन के बढ़ने का जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यही बात हमने थर्ड पॉइंट में भी आपको दिखाई है। तो उसे अगर आप देखोगे तो यहाँ ये लिख रहा है, द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इज लोअर देन द रेट एट विच वाई इंक्रीजेस। ओके, thus while y increases each time by 50, c increases by 40 only। ठीक है, तो आपको जो हमने कंजम्पशन फंक्शन समझाया था उसे हमने एक शेड्यूल के थ्रू भी हमने आपको क्या करा, चीज़ों को समझा दिया। अब कंजम्पशन फंक्शन को हमने शेड्यूल के थ्रू भी समझा दिया, तो अब देख लेते हैं कंजम्पशन का कर्व क्या होता है। ठीक है, कंजम्पशन कर्व को भी देख लेते हैं, यानी कि एक कर्व के थ्रू भी हम चीज़ों को समझा देते हैं। तो ये आपके सामने एक कर्व, यहाँ पर एक डायग्राम बना है। यहाँ पर इसका जो एक्स एक्सिस होता है उस पर हम इनकम को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग कंजम्पशन को लेते हैं। सेम वही फिनोमेना है जैसे एग्रीगेट डिमांड को हमने वाई एक्सिस पर लिया था और इनकम को हमने एक्स एक्सिस पर लिया था। ठीक, अब आपके यही चीज़ दे रखी थी, इनकम और कंजम्पशन दे रखा था। तो ये जो लाइन होती है वाई वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन जो होती है, ये देखो ये जा रही लाइन, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो शो करती है, ये क्या करती है, ये लाइन एक रेफरेंस लाइन होती है। क्या होती है, रेफरेंस लाइन। और ये रेफरेंस लाइन क्या शो करती है कि y इज इक्वल टू सी, इस लेवल पर इनकम और आपका कंजम्पशन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जितना आपका कंजम्पशन बढ़ेगा उतना ही जितना आपका इनकम बढ़ेगा उतना ही आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। देखो ये रहा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ठीक, तो अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो होती है 45 डिग्री का एंगल शो करती है।
हमेशा इनकम को याद रखो, इनकम वाली जो लाइन होती है वो 45 डिग्री का एंगल शो करती है। 45 डिग्री तभी बन सकता है जब आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी चीज़ डिनोट होती है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि आपकी इनकम सपोज करो यहाँ पर हुई 50, ठीक है, तो आपकी कंजम्पशन भी क्या हो जाना चाहिए, 50 हो जाना चाहिए। फिर ये हो जाए 100 तो ये भी क्या हो जाए 100, फिर ये 50 हो जाए 150 हो जाए तो ये भी क्या हो जाए 150 हो जाए। ओके, अब ये जो दूसरी लाइन है ये कंजम्पशन की लाइन है। किसकी लाइन है, कंजम्पशन की। अब इनकम आपकी 0 है तो आपका कंजम्पशन कितना है 20, इनकम आपकी 50 है देखो, तो आपका ये कितना है 60, तो 50 पर कितना है 60, फिर ये 100 तो ये भी क्या थी 100, और ये क्या थी 150 तो ये क्या थी 140। ठीक है, ये वाली लाइन है। तो अब आप यहाँ पर, अब ये जो कर्व है ये आपको क्या शो करता है उसे देख लेते हैं। तो C line represent the consumption function indicating the behavior of C with respect to Y। ठीक है, ये C line जो है ये क्या करता है, कंजम्पशन फंक्शन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, C line स्टार्ट फ्रॉम 20, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है 20 से। ठीक है, तो कभी आपसे कभी पूछा जा सकता है क्या कंजम्पशन वाली लाइन है वो ऑरिजिन से स्टार्ट होगी, तो आप बोलोगे नहीं। सेम वही फिनोमेना जो मैंने एग्रीगेट डिमांड में बोला था, एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन होती है वो कभी भी ऑरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, उस एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ जरूर होती है। इट इज़ द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ओके, सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड। अब सी लाइन जो है वो क्या है, डायरेक्टली मूविंग क्या कर रही है, अपवर्ड तरफ। और कोई भी लाइन, कोई भी स्लोप बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। देखो कोई भी अगर डायरेक्टली ये क्या है, अपवर्ड मूव कर रहा है, स्लोप कैसा है, अपवर्ड मूव, तो ये शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप को। ठीक है, और कोई भी अगर स्लोप डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है तो ये शो करता है नेगेटिव रिलेशनशिप को। ठीक है, तो अब ये क्या है, मूविंग अपवर्ड, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। इसका मतलब है कि जो C है, जो कंजम्पशन है वो पॉजिटिवली रिलेटेड किससे, Y से। हायर Y लीड्स टू हायर C, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैं नॉर्मली यही बता चुका हूँ कि जो भी स्लोप मूविंग अपवर्ड करता है वो पॉजिटिवली रिलेटिव होता है, और जो क्या होता है डाउनवर्ड स्लोप करता है वो नेगेटिवली क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, तीसरा एक और चीज़ है वो देखो। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पहले देखो, इस पॉइंट से नीचे की तरफ देखो, तो अब यहाँ देखोगे तो ये कंजम्पशन वाली लाइन क्या है, ऊपर है, और इनकम वाली लाइन क्या है, नीचे। इसका मतलब है इस वाले यहाँ से यहाँ तक आपका कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, क्योंकि सी लाइन क्या है, ऊपर है, वाई वाली लाइन क्या है, नीचे। ये जो लाइन है इसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस केस पर आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन क्या है, इनकम, इतने वाले पार्ट में। ठीक है, इस वाली जगह पर देखोगे तो आपकी क्या है, इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम को बता रहा है। और इसके बाद में आप अगर देखोगे तो इनकम वाली लाइन ऊपर हो गई, कंजम्पशन वाली लाइन हो गई, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो ये बता रहा है इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। ओके, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है कि जो इनिशियली सी लाइन इज एबव द वाई लाइन। स्टार्टिंग में क्या, सी लाइन किसके एबव है, वाई लाइन के, 45 डिग्री लाइन। वाई लाइन क्या होती है, 45 डिग्री लाइन। इवेंचुअली इट रिमेन्स बिलो द वाई लाइन, और उसके बाद क्या हो जाती है वो बिलो मतलब इनकम से नीचे हो जाती है। इम्प्लाइंग दैट द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इज लोअर देन द रेट एट विच वाई इंक्रीजेज। मतलब जब वो लाइन बाद में नीचे हो जाती है तो वो क्या बता रही है कि जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज़ कर रही है उस रेट से आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, यानी कि उससे कम के रेट पर आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है MPC, से शॉर्ट में ये बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या मतलब होता है वो देखते हैं कि MPC इज़ द रेशो बिटवीन एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। MPC क्या है, रेशो है एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम का। ठीक है, यानी कि MPC इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। यानी कि डेल्टा C का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम।
आगे क्या लिख रहा है, दैट इज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, यानी कि एमपीसी को आप यहाँ से चाहो तो फुल स्टॉप के बाद ये लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स एमपीसी इज, इस तरीके से, इज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम की पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम, यानी कि एडिशनल इनकम के पर यूनिट पर आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एमपीसी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे कि तो आप देखो ये इनकम था, ये कंजम्पशन था, यही वाला हमने शेड्यूल लिया था। तो सबसे पहले हमने आपका इनकम लिया और एक्स एक्सिस पर इनकम लिया और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन लिया। हमने वही डायग्राम शो कर दिया, बना दिया, 0 पर 20, 50 पर 60, 100 पर 100 और 150 पर 140 बना दिया। ओके, अब एमपीसी निकालना है हर लेवल पे। तो एमपीसी क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो पहले तो 0 था, ये क्या था 120। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो आपकी इनकम में अब 0 से कितना, आपकी इनकम क्या हो गई 150 हो गई, कितना हो गए 150। तो अगर आप देखोगे तो आपकी इनकम जो है वो यहाँ से बढ़ गई, यहाँ पर कितना 50, और कंजम्पशन जो है वो क्या हो गया 20 से क्या हो गया 60, यानी कि ये कितने का चेंज हो गया 40 का, यही हुआ ना। तो इस वाले लेवल पर एमपीसी कितना होगा जरा निकालते हैं। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, क्योंकि डेल्टा सी है 40 का, और इनकम में कितना चेंज हुआ 50 का, तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, अब अगले लेवल पे देखो, तो अब अगर आप आगे देखोगे तो अब ये 1 देखोगे यहाँ पर 50 से कितना हो गया 100, यानी कि अब अगर यहाँ देखोगे तो ये क्या हो गया 50 का चेंज इनकम में, और कंजम्पशन में कितने का चेंज हो गया, तो 60 से कितना हो गया 140 का। तो यहाँ पर भी क्या हो गया एमपीसी कितना हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन 40 और चेंज इन इनकम 50, यानी कि कितना आ गया 0.8। आगे देखो, अब फिर दोबारा से चेंज हुआ, तो अगर देखोगे अब 100 से 150 हो गया तो 50 का चेंज, और कंजम्पशन में कितना चेंज हो गया तो 40 का चेंज। तो एम पी सी इज इक्वल टू यहाँ भी क्या हो गया चेंज इन इनकम, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये भी कितना हो गया 0.8। ठीक है, तो हमने एम पी सी हर लेवल पर निकाल कर आपका देख लिया। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखोगे ये जो चीज़ है ये मैंने इसी स्लोप से ही निकाली है ना, चेंजेस। देखो ये जो एमपीसी में निकाल रहा हूँ ये स्लोप से ही निकाल रहा हूँ ना। ये इसका मतलब क्या, ये स्लोप क्या बताता है, ये स्लोप कुछ और नहीं बताता, ये एमपीसी को ही डिनोट करता है। ये स्लोप कुछ और डिनोट नहीं कर रहा होता, ये स्लोप किसको बता रहा होता है एमपीसी, क्योंकि ये स्लोप क्या बता रहा है, चेंजेस बता रहा है ना। पहले 0 थे 20, 50 पे कितना हो गया 60, 100 इनकम थी तो 100 कंजम्पशन, फिर 150 पर 140। तो ये स्लोप क्या कर रहा है, चेंजेस ही बता रहा है। देखो ये चेंजेस ही बताता हुआ चल रहा है, देख रहे हो किस तरीके से बन रहा है। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप कुछ और नहीं बताता, ये स्लोप जो होता है वो एमपीसी होता है, यानी कि स्लोप एमपीसी को ही डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक चीज़ और देख लिया, अब स्लोप अगर एमपीसी को बता रहा है तो हमने यहाँ इस वाले केस में भी देखा एमपीसी यहाँ भी 0.8, यहाँ भी 0.8 और यहाँ भी 0.8, यानी कि ये स्लोप जो है, मैं इसको आगे भी बताऊंगा लेकिन अभी बता देता हूँ कि देखो, एक तो मैंने ये बताया कि ये जो स्लोप है, ये कंजम्पशन फंक्शन वाला जो स्लोप है, ये किसको डिनोट कर रहा है, एमपीसी को डिनोट कर रहा है। और दूसरा, कभी भी स्ट्रेट लाइन, याद रखो कभी भी कोई स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे अभी हमने इनकम वाला देखा था ना, इनकम वाला जो देखा था, तो इनकम वाला जो स्लोप था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट स्लोप है। कैसा स्लोप है, कांस्टेंट, यानी कि जितना इनकम में चेंज हो रहा है उतना ही कंजम्पशन में, जितना इनकम उतना कंजम्पशन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप होता है वो कांस्टेंट स्लोप को बताता है, और ये जो कंजम्पशन फंक्शन वाला स्लोप है ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड वाला स्लोप है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, एमपीसी को। इसका मतलब एमपीसी जो होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हमेशा याद रखो। ठीक है, एक बार फिर दोबारा बताता हूँ, कोई भी कर्व अगर स्ट्रेट लाइन में हो और मूविंग अपवर्ड कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट स्लोप होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्योंकि ये जो कंजम्पशन फंक्शन वाला ये भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है,
ठीक है, जो MPC को डिनोट कर रहा है, मूविंग अपवर्ड है, इसका मतलब MPC भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और आप देख भी सकते हो, आप खुद भी देख लो, MPC 0.8, MPC 0.8, MPC 0.8 आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर क्या क्या क्लियर कर लिया, MPC क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ओके, उसके बाद हमने इसका ये फॉर्मूला देख लिया, हमने डायग्राम देख लिया, हमने डायग्राम में देखा कि MPC ये वाला स्लोप जो था MPC को डिनोट कर रहा है, और हमने ये भी देखा MPC हर लेवल पर क्या है, कांस्टेंट है, वो देखो यहाँ भी देख रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए आप बोलोगे कि APC, इसे शॉर्ट में बोलते हैं APC। तो आप बोलोगे APC इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। APC किसके रेशियो को बताता है, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का। ठीक है, कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, यानी कि ये क्या बताएगा, कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम का। ये तो क्या बताता है, एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम का रेशियो होता है, यानी कि कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। और ये क्या बता रहा है आपको, कि ये बता रहा है रेशियो किसका, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का। इसका मतलब कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम का। ठीक है, अब जैसे यही यहाँ पर जो मैंने लिखा था, इस चीज़ को देखो, इनकम कंजम्पशन यहाँ पर था 0, 20, 50, 60, 100, 100, और यहाँ पर था 150, और यहाँ पर था 140। ठीक है, इस लेवल पे देखो, तो इस लेवल पे जब मैं APC निकालूंगा तो क्या करूँगा, कंजम्पशन अपॉन में इनकम करूँगा, आंसर कितना आएगा, 0। इस लेवल पे देखो, कंजम्पशन अपॉन में इनकम। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, 5 बन जा, बचा 1, और 5 2 10, 1.2 आएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो, मैं कर लेता हूँ, 1.2 आएगा। इस लेवल पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 हो जाएगा भाई, कंजम्पशन अपॉन में इनकम कितना हो जाएगा, 1। इस लेवल पे देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 140 अपॉन में 150। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 140 डिवाइडेड बाई 150, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.933, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने देखा कि जो APC होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, APC जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। कौन कांस्टेंट होता है, MPC कांस्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, नोट स्लोप ऑफ C फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय MPC। ठीक है, ये तो बता भी चुका हूँ। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन C फंक्शन, C फंक्शन का जो स्लोप है इज कांस्टेंट सो दैट MPC इज कांस्टेंट, ये भी बात अभी बताया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इन चीज़ों को। वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ कांस्टेंट स्लोप। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट, सो दैट स्ट्रेट लाइन C फंक्शन इंडिकेट कांस्टेंट स्लोप ऑफ C फंक्शन, यही बात बताया था। इम्प्लाइंग दैट MPC मस्ट बी कांस्टेंट करस्पॉन्डिंग टू ऑल लेवल ऑफ इनकम। इनकम के हर लेवल पर MPC कांस्टेंट होगा, ये आपको दिखा भी चुका हूँ। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, और इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ C फंक्शंस क्या होता है, तो बता चुका हूँ, C इज इक्वल टू C बार प्लस B बाय। C का मतलब होता है कंजम्पशन, C बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, B का मतलब होता है MPC, और Y का मतलब होता है इनकम। ठीक, अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जहाँ पर आप लोग को लिख रखा है, फाइंड C व्हेन C बार इज इक्वल टू 200, MPC 0.5 एंड Y इज इक्वल टू 1000। तो आपको पता है C इज इक्वल टू क्या, C बार प्लस BY। C बार कितना दे रखा है, 200, B कितना दे रखा है, 0.5, B का मतलब MPC होता है। ठीक है, और Y कितना दे रखा है, 1000। तो 200 0.5 का मल्टीप्लाई 1000 में होगा तो कितना आएगा, 500, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 700, यानी कि आपका कंजम्पशन कितना हो गया, 700 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो कंजम्पशन फंक्शन वाला टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी, या आपका कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ठीक है, थैंक यू।